वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और वॉइस ओवर करते वक्त मुझे ये लग भी रहा था कि मैं पूरे 4 महीने बाद ऐसा कुछ कर रही हूँ। मैं जब से इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ, मतलब मैं जब से यहाँ पूर्णिया से यहाँ आई हूँ, तब से मैं फिजिकली अनफिट हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। मैंने इसके पहले भी बहुत बार ट्राई किया था कि मैं वीडियो शूट करूं, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठती थी मुझे वो क्लिप्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मैं उसे वापस से डिलीट कर देती थी। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं वापस से एक बार ट्राई कर रही हूँ वीडियो शूट करने का। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाने का काम किया, क्योंकि सुबह सुबह ये एक काम कर लो तो लगता है कि कुछ काम तो कंप्लीट हो गया है। बाद में थोड़ा लेजी भी फील करो तो एटलीस्ट एक काम आपका हो जाता है। इस रूम में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप आती है, इसलिए 6 बजे 6:15 बजे लगता है कि जैसे दिन कितना चढ़ गया, 9-10 बज गया। अपने दिन की शुरुआत मैं हमेशा ही गुनगुने पानी से करती हूँ, लेकिन मेथी मैंने इधर ही कुछ दिनों से भिगोना शुरू किया है और उसके बाद मैं मलासन में बैठ के ये पानी पीती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह के पहले 2 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी पी लूँ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रश किया और अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ किया। मेरी स्किन ड्राई है, तो जब भी मैं सादे पानी से भी अगर अपने चेहरे को धोऊँ, उसके बाद मुझे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बारी आती है मेरी सुबह की चाय की। सुबह की चाय मैं हमेशा ही बहुत सुकून के साथ बैठ के पीना पसंद करती हूँ। इवन आजकल स्कूल में मॉर्निंग्स चल रहे हैं, मैं सुबह 4-4:30 बजे उठती हूँ, फिर भी मैं सुबह की चाय बहुत ही आराम से पीती हूँ। जनवरी फरवरी मेरे लिए बहुत ही पेनफुल रहा था। ये साल के स्टार्ट के दिन मेरे लिए इतने डिफ़िकल्ट रहे कि अब भी मैं याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टेस्ट कराने पे पता चला कि मेरा यूरिक एसिड बहुत ही हाई है, शरीर में कैल्शियम कम है, जिसकी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट में ग्रेन्स को, अनाज को स्किप कर दिया है और अब मैं फ्रूट्स खाती हूँ सुबह के नाश्ते में। साथ ही साथ डॉक्टर ने मुझे तेल और मसालों से भी दूरी बनाने को कहा है। आज मुझे घी निकालने का भी काम निपटाना था, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे वीकेंड पे करती हूँ। 2 वीक में मेरी इतनी मलाइयाँ इकट्ठी हो जाती है जिससे मैं घी निकाल सकूँ। मैं जिस जगह पे रहती हूँ नीचे फर्नीचर बनने का काम होता है, तो ये आवाज़ वहीं से आ रही है, इसलिए भी मेरा यहाँ पे वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं किस टाइम पे वीडियो शूट करूँ जिस टाइम पे थोड़ी शांति हो। मैं मार्केट पे रहती हूँ तो यहाँ कभी भी शांति नहीं होती। पास में ही कुछ मैरिज हॉल हैं, तो पूरे दिन म्यूजिक की लाउड आवाज़ आती रहती है। छोटी जगह है तो हर जगह अपने मन के मुताबिक रूम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। छुट्टी वाले दिन अक्सर बहुत सारे पेंडिंग पड़े काम इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी किचन की सफाई भी बहुत दिनों से नहीं हुई है। लास्ट 2 महीने पहले ऑलमोस्ट धनु ने ही किया था, उसके बाद अभी ये किचन साफ़ नहीं हुआ है। सारे डब्बों में बहुत सारा धूल इकट्ठा हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घी निकालने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो साथ ही साथ मेरे ये किचन का काम भी हो जाएगा। घी का काम ऐसा है कि मैं इसे छोड़ के जा भी नहीं सकती, जल ना जाए। जब तक मैं किचन साफ़ करूँगी तब तक घी हो जाएगा, वो ठंडा भी हो जाएगा और मैं इसे रखने का काम भी कर लूँ। जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तब मैं सारे डब्बों को बहुत ही अच्छे से धुल के तब उसमें सामान रखती हूँ, लेकिन अभी मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा फिट नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि गर्म पानी में तौलिए को डुबो के इससे सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ दिया है। धोने का काम मैं फिर कभी करूँगी, और सारे डब्बों को अच्छे से अरेंज कर दिया है। इससे भी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और इसी के साथ मेरा घी तैयार हो गया है। इसे मैंने एक अच्छे से जार में रख दिया, और जब मैं इस घी को जार में रखती हूँ ना, मुझे ये इतना थेरेप्यूटिक लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। घी निकालने में जितनी मेहनत लगती है और जितने बर्तन यूज होते हैं ना, घी को देखने के बाद वो सारी थकान दूर हो जाती है। घी निकालने के पूरे प्रोसेस के साथ ही मैंने ऊपर वाला सेल्फ बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी है नीचे वाले इस स्टैंड की, जिस पे रख के सारे बॉटल्स को मैं वापस निकालूंगी और ठीक वैसे ही इसे भी पोंछ के वापस से लगा दूंगी। इसे भी मैं धो के साफ़ नहीं करूंगी। अगर कभी भी तौलिए को गर्म पानी में डुबो के और उससे पोंछो तो उसके ऊपर की सारी गंदगी हट जाती है और जो चिपचिपापन होता है वो भी हट जाता है। ये बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता हर 1 महीने पे या 20-25 दिन पे आप अपने डिब्बों को वापस से धुलें। तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, इससे सारी चीज़ें साफ़ भी हो जाती है और किचन बहुत क्लीन भी लगने लग जाता है। एक तो मेरा ये किचन ओपन किचन है, और फिर बालकनी वाली जो जगह है वो भी खुला हुआ है। नीचे फर्नीचर का काम होता है, आगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, तो इसलिए इस घर में धूल बहुत ज़्यादा ही आती है। अगर हल्की सी भी हवा चले तो लगता है कि धूल का एक पूरा बिस्तर जम गया है। इसलिए मुझे साफ़ सफाई यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा टाइम सिर्फ साफ़ सफाई करने में ही जा रहा है। ये एरिया खुला होने की वजह से मुझे प्राइवेसी का भी इशू लगता है, लेकिन मैं ठीक कोई आइडिया सोच नहीं पा रही कि मैं इसे कैसे कवर करूं। मैंने वहाँ जो पर्दे लगा रखे हैं वो भी हवा में उड़ जाते हैं, तो मुझे वहाँ कुछ बहुत हैवी पर्दा लगाना होगा, कुछ हैवी कर्टन डालना होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ कुछ तो करूँगी, लेकिन अब मैं समर वेकेशन के बाद ही करूँगी, क्योंकि वहाँ कुछ भी लगाओ उस पर बहुत ज़्यादा ही धूल इकट्ठी होगी।
सेल्फ के पास ही स्विच बोर्ड होने की वजह से मैंने इस मिक्सी को अभी तक सेल्फ पे ही रखा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसे पोंछने के बाद मैं इसे इसके बॉक्स में रख दूँ, क्योंकि ऊपर पड़े पड़े ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और इसकी ज़रूरत मुझे 2 वीक के बाद ही पड़ती है, इसलिए मैं इसे वापस से बॉक्स में रख दूँगी। फाइनली किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया और अब ये सेल्फ बहुत ही क्लीन लग रहा है। अब मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। आज का तो पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल गया। जिस दिन घी निकालना हो, किचन साफ़ करना हो, उस दिन सच में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इन सारे कामों के अलावा मैंने घर में पोछा भी लगाया था, जो कि मैं वीकेंड में करती हूँ, और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और नहाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। साथ ही साथ पूरा घर साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा और हल्का हल्का सा भी लग रहा है। और एक साथ ढेर सारे काम भी निपट गए। मैंने बालों में मेहंदी भी लगा रखा था। नॉर्मली अगर कुछ काम ना हो, सिर्फ बालों में मेहंदी लगा लो, तो भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। साथ ही सारे काम निपट गए, तो ये भी अच्छी बात है। अब मैं लंच करूँगी, क्योंकि दोपहर के 3 बज गए। अब मैं लंच करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा आराम। आजकल मॉर्निंग स्कूल चल रहे हैं, जिसमें दोपहर में मेरे पास थोड़ा वक्त होता है, और ये सिर्फ 2 मंथ ऐसा होता है जिसमें अपने मन का कुछ किया जा सकता है, कुछ शौक़ पूरा किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है। तो इसलिए मैंने कुछ किताबें मंगाई हैं, जिन्हें आजकल मैं पढ़ रही हूँ। आज ना मैं ये बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड फिलहाल क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुछ खास कर नहीं रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इस पर भी वीडियो शूट नहीं कर रही थी। आज अभी मैं जा रही हूँ प्लांट्स लगाने। मैंने घर से बनाए ये प्लांट्स, रेका पाम के और कुछ और चीज़ों के। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो धन्नू यहाँ मेरे साथ थे। जिस दिन वो घर गई उस दिन उसने ये सारी चीज़ें भेजी है। तो पहले पौधे लगा देती, क्योंकि ऑलरेडी सूखे हुए हैं। मिट्टी भी मंगाई है मैंने इस प्लास्टिक में। अभी मेरे पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं इसमें डाल सकूँ, तो बस मैंने मिट्टी डाल रखी है और उसमें मैं प्लांट्स लगा रही हूँ। फर्टिलाइज़र वगैरह बाद में मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं लेके आऊँगी। मैंने इन्हें लगा तो दिया है, बट अभी ये बहुत प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। जैसे जैसे बहुत सारे पत्ते सूख गए। पहले तो मिट्टी बहुत कम है, मैं अभी मिट्टी लेके आऊँगी। एंड देन बहुत सारे पत्ते एकदम ख़राब कंडीशन में, लाइक ये सूख रहे हैं। बट आई नो विथ प्रॉपर केयर they will come in good condition.